हेलो बच्चों, इस वीडियो के साथ हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आया है 2023-2024 सेशन के लिए, जिसमें 30% की कटौती की गई है पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इस सिलेबस की शुरुआत करेंगे और ये सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला मात्रक या यूनिट, सेकंड सार्थक अंक और तीसरा है विमीय सूत्र। इस वीडियो में हम मात्रक और विमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सार्थक अंक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। तो हम बात करते हैं मात्रक और मापन की। किसी भी भौतिक राशि की परिशुद्ध जानकारी के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है और मापन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक परिमाण और दूसरा मात्रक, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो मापन है वो परिमाण और मात्रक का गुणनफल होता है। इसका मतलब परिमाण और मात्रक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। जितना बड़ा परिमाण होगा उतना ही छोटा मात्रक होगा और जितना बड़ा मात्रक होगा उतना ही छोटा परिमाण होगा। बात करते हैं मापन और मात्रक की हमारी डेली लाइफ में क्या उपयोगिता है और क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई। जैसे आप बाजार जाते हैं और आप दुकानदार को बोलते हैं कि भैया मुझे है ना 5 चावल देना। अब 5 चावल का क्या मतलब हो? शायद आपके मन में हो कि मुझे तो बहुत सारे चावल चाहिए, इसका मतलब मैं 5 किलोग्राम के बारे में बोल रहा हूँ। वो आप किलोग्राम आपने हटा दिया और आपने सीधा बोल दिया कि 5 चावल देना। अब दुकानदार क्या समझेगा कि यार इसको गिन के 5 चावल दो, या 5 ग्राम चावल दो, या 5 किलोग्राम चावल दो, दूं क्या? तो यहाँ पे कोई परिशुद्धता नहीं है मापन में, इसी के लिए मात्रकों का उपयोग किया जाने लगा। अब आप अगर यह बोलोगे कि भैया मुझे 5 किलोग्राम चावल दो, तो अगला समझ जाएगा कि इसको 5 किलोग्राम चावल चाहिए, वो आपको नाप के दे दे। तो इन्हीं असुविधाओं से बचने के लिए मात्रकों का उपयोग किया जाने लगा। प्राचीन समय में 3 मात्रक प्रणालियां जो प्रचलन में थी, उनमें से एक है सीजीएस, दूसरी है एफपीएस और तीसरी है एमकेएस। इन तीनों में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक अलग अलग फॉर्म में यूज में लिए जाते थे। सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड थे। एफपीएस, जिसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, इसमें फुट, पाउंड और सेकंड थे। जबकि एमकेएस प्रणाली में मीटर, किलोग्राम और सेकंड का उपयोग किया जाता था। आगे चल करके 1960 में एमकेएस पद्धति में संशोधन करते हुए पूरे विश्व के लिए एक नई प्रणाली प्रचलन में लाई गई, जिसे एसआई सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम के आने के बाद में अगर आपको किसी मात्रक की बात करनी है तो वो पूरे विश्व के लिए सेम होगा, और ये एसआई है वो एमकेएस का परिवर्धित या परिशुद्ध रूप था। एसआई सिस्टम के अंदर 7 मूलभूत राशियों को शामिल किया गया, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, और 2 पूरक राशियां सम्मिलित की। 7 मूलभूत राशियां कौन सी हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मूलभूत राशियों की चर्चा से पहले शायद आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो वे राशियां जिसे नापा या तोला जा सके वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। 2 प्रकार की भौतिक राशियां हैं। मैकेनिक्स के अंदर द्रव्यमान, समय और लंबाई को मूल भौतिक राशियों के रूप में सम्मिलित किया गया है, जबकि शेष जो भौतिक राशियां हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियों के रूप में माना गया, जैसे संवेग है, बल है इत्यादि। तो भौतिक राशियां क्या हुई? जिसे नापा या तोला जा सके। जैसे आप खुश हैं, आप दुखी हैं, तो ये भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि इन्हें न तो नापा जा सकता है और न तोला जा सकता है। तो 3 मूलभूत भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान, समय और लंबाई। बाकी की सारी हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। अब हम अपनी 7 मूलभूत या फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर।
नंबर 2 द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। नंबर 3 समय, जिसका मात्रक होता है सेकंड। नंबर 4 विद्युत धारा, जिसका एम्पियर मात्रक होता है। नंबर 5 ऊष्मागतिकी ताप या टेम्परेचर, जिसकी यूनिट होती है केल्विन। नंबर 6 पदार्थ की मात्रा, जिसकी यूनिट होती है मोल। और नंबर 7 ज्योति तीव्रता, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो इस प्रकार से हमारे पास में एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 मूलभूत राशियां हैं। कौन सी हैं? लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इनके अलावा 2 पूरक राशियां भी हैं, जिसमें से एक है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। समतल कोण वह कोण जो हम कागज के ऊपर निर्मित करते हैं। जैसे इन्हीं 2 लाइनों के द्वारा एक समतल में निर्मित कोण को हम समतल कोण कहते हैं। जैसे आप देखिए, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। ये जहाँ से जुड़ी हुई है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं समतल कोण, जिसे हम डी थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। एक आता है घन कोण। अब ये घन कोण क्या होता है? तो आपने सॉफ्टी या आइसक्रीम में कोन तो जरूर खाई होगी, तो उसका जो निचला सिरा होता है वहां पे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम घन कोण। जिसका एग्जाम्पल ये हम मान ले कि हम किसी गोलाकार वस्तु को, ठोस गोले को इस प्रकार से काटें कि उसके सेंटर पर हम एक नोक रखें और बाकी के उसका सरफेस काट लें, तो जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वह कहलाता है घन कोण। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको कागज के थ्रू समझाना चाहूँ। तो अगर हम कागज को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करते हैं तो ये कागज के अंदर यहाँ पे लास्ट के अंदर जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं घन कोण, और जिसे हम डिनोट करते हैं डी ओम से। तो ये इस प्रकार से कुछ हमने 3D एक इमेजिन के लिए बनाई है, समझने के लिए। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया कि कोण का जो टिप का जो एंगल होता है वो घन कोण होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा? घन कोण, जिसे हम डी ओम से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो ये 2 पूरक राशियां होती हैं, जिसमें से समतल कोण की जो यूनिट या मात्रक होती है वो होती है रेडियन, और इस घन कोण की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। तो हमने 7 मूलभूत राशियां और 2 पूरक राशियां पढ़ी। ये जो 7 मूलभूत राशियां होती हैं, इनके जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है, और इन्हीं की सहायता से अन्य राशियों के मात्रकों को ज्ञात किया जाता है। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमाएं क्या होती हैं? किसी भी भौतिक राशि को विमा के रूप में डिनोट किया जा सकता है। जैसे लंबाई को अगर हमें डिनोट करना हो, सबसे पहले हम बात करें तो विमाओं को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। स्मॉल या मजला ब्रैकेट नहीं आता है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और जिस भी राशि की हमें विमा लिखनी होती है उसकी यूनिट का लेटर लिखा जाता है। जैसे अगर आपको लंबाई की विमा लिखनी हो तो बड़े ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे कैपिटल एल। इसी प्रकार से अगर आपको द्रव्यमान की विमा लिखनी हो तो वो होगी कैपिटल एल। सेम समय की विमा लिखनी हो तो कैपिटल टी। और जितनी पावर आती है वो पावर हम एम, एल और टी के ऊपर डिनोट करते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर या यांत्रिकी में द्रव्यमान, समय और लंबाई के रूप में विमाएं डिनोट की जाती हैं। इन्हें ही हम मूल राशियां मान करके चलते हैं विमाओं के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो एम, एल और टी के रूप में हम विमाओं को डिनोट करते हैं। अगर हमें आवश्यकता हो तो हम कुछ अन्य जो लेटर हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एम्पियर की जो विमा है वो डिनोट करनी हो तो हम कैपिटल ए का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। अब हम इनकी पावर की बात भी कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि लंबाई की जो यूनिट है वो मीटर है और इसकी विमा है वो कैपिटल एल है, बड़े ब्रैकेट में।
लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल क्या होता है किसी वस्तु का? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब दोनों क्या है? लेंथ है। इसका मतलब L इंटू एल, तो बड़ा ब्रैकेट L इंटू बड़ा ब्रैकेट L। L इंटू एल का मतलब L की पावर 2। तो यहाँ पे जो विमा होगी वो क्या होगी? L स्क्वायर होगी। इसी प्रकार से अगर हमें आयतन निकालना हो, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगेन तीनों जो लेंथ है, और लेंथ है तो क्या होगा? L इंटू एल इंटू एल, और एल 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 की मतलब L की पावर 3। तो विमा क्या होगी? L की पावर 3। इस प्रकार से हम इनकी पावर्स को डिनोट करते हैं, वो चाहे द्रव्यमान की हो, चाहे समय की हो, चाहे लंबाई की। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं। जैसे हमें वेग की विमा निकालनी हो, तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? लेंथ, और समय, समय है टाइम। तो लेंथ की जो विमा होती है वो क्या है? एल, और समय की है टी, तो एल अपॉन टी। टी को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा एल टी की पावर -1। इसी प्रकार हम अगर त्वरण की बात करें, तो त्वरण क्या होता है? वेग अपॉन समय, और वेग क्या है? विस्थापन अपॉन समय। इसका मतलब त्वरण बराबर क्या हो गया? विस्थापन अपॉन समय इंटू समय। तो ऊपर है विस्थापन लेंथ तो एल, और नीचे क्या है? 2 बार टाइम टी इंटू टी, तो टी की पावर 2। टी की पावर 2 को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा एल टी की पावर -2। इसी प्रकार हम बल की बात करते हैं। बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम मतलब एम, और त्वरण क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है विस्थापन अपॉन समय इंटू समय। तो द्रव्यमान का m, विस्थापन का l, अपॉन टी इंटू टी मतलब t की पावर 2, और वो ऊपर जाएगी तो t की पावर -2। तो विमा क्या बनेगी? m l t की पावर -2। तो ये बात थी अपने विमीय सूत्र की। इस क्लास में हमने यूनिट और डायमेंशन के बारे में चर्चा की। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, वैसे अभी जैसे मैं आपको अगर फॉर्मूले यूनिट्स और विमाएं बताऊंगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे जैसे हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो वहीं पे मैं आपको उनकी यूनिट एंड डायमेंशन उनके साथ ही बताता चलूँगा, ताकि ना तो एक साथ आपके ऊपर उनका बर्डन हो, और ना ही आप उनमें किसी प्रकार से कंफ्यूज हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इन 2 टॉपिकों के साथ यहीं पे विराम लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सार्थक अंक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।